नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो चर्चा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती में इंसान के जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। साढ़े साती में 3 चरण होते हैं और हर चरण 2.5 साल का होता है। तो जब साढ़े साती का पहला चरण लगता है तो व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल लॉस होते हैं, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो उसके दूसरे घर पे होती है, जो कि उसका सेविंग्स का घर होता है। और शनि खुद 12वें स्थान पे होते हैं, तो व्यक्ति के अननेसेसरी खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होने लगते हैं। और वो खर्चे कई प्रकार के हो सकते हैं। हेल्थ के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस उसके बढ़ जाते हैं। बहुत सारी उसकी बेवजह की ट्रैवलिंग होती है, जिसमें उसका पैसा खर्च होता है, मेहनत ज़ाया होती है। इंसान के शत्रु बढ़ जाते हैं, और शत्रु बढ़ जाने से क्या होता है कि उसको जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इस हद तक भी शत्रु बढ़ सकते हैं कि वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करा सकते हैं। लोग उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, और व्यक्ति का जो लक होता है वो भी उसका साथ नहीं देता है। शनि की 7वीं दृष्टि छठे घर में पड़ती है, जो कि जॉब का घर होता है। तो व्यक्ति को उसकी जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, कलीग्स परेशान करते हैं, और वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होता है। काम में दिक्कतें आने के कारण वो जॉब को चेंज करने का मन बनाता है, लेकिन उस व्यक्ति को जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो भी काम वो कर रहा है उसको ही कंटिन्यू करे, उसमें ही मेहनत करे, क्योंकि शनि की साढ़े साती में काम स्लो हो जाते हैं, इजी सक्सेस नहीं होता है। और वो जो भी नया काम करता है, नई जॉब करता है, तो उसमें उसको सक्सेस नहीं रहता है। स्पेशली बिज़नेस में मैं कहूँगी कि अगर वो नया बिज़नेस जॉब छोड़कर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए उसे। जो भी काम वो पहले से कर रहा है उस पर ही उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उस पर ही मेहनत करना चाहिए। और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है कुंडली के 9वें घर पे होती है। तो 9वां घर होता है लक का, भाग्य का। तो भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है, तो इससे भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है। साढ़े साती के दौरान व्यक्ति स्पिरिचुअल भी हो जाता है, क्योंकि शनि 12वें स्थान पे होते हैं, तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसका जो नेचर है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अब बात करते हैं कि शनि का जो दूसरा चरण होता है, शनि की साढ़े साती का जो दूसरा चरण होता है, सेकंड फेज़, उसमें शनि लग्न में आ जाते हैं। एक चीज़ और है कि साढ़े साती के दौरान व्यक्ति के यश में भी कमी आती है। व्यक्ति का जो नाम होता है सोसाइटी में, उसमें गिरावट आती है। और जब दूसरा फेज़ कठिन होता है, पहले फेज़ में यानी कि पहले 2.5 साल में व्यक्ति को इतना तकलीफ़ महसूस नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा चरण लगता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि ये उसके लिए काफ़ी टफ़ टाइम है। तो जब शनि लग्न में आ जाते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि होती है, वो कुंडली के तीसरे घर में होती है। तीसरा घर सिबलिंग्स का होता है, तो उनका जो रिलेशन है उनके भाई बहनों के साथ। और तीसरा घर पड़ोसी का भी होता है, सिबलिंग्स के साथ और पड़ोसियों के साथ उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। और साथ ही जो शनि की दृष्टि 7वें घर में पड़ती है, तो जो उनका बिज़नेस है, बिज़नेस उनका लो हो जाता है। अगर वो किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनर उनको धोखा भी दे सकता है, पार्टनर से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बिज़नेस में घाटा हो सकता है। और अगर वो मैरिड हैं तो उनका डाइवोर्स या फिर सेपरेशन के भी मौके बनते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई डाइवोर्स योग है पहले से और साढ़े साती चल रही है, तो
हाई चांस होंगे कि उनका डाइवोर्स या फिर सेपरेशन हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में डाइवोर्स का कोई सीन नहीं है तो ऐसे में क्या है कि कपल्स के बीच में कलह है, क्लेश है, ये सब होगा, लेकिन डाइवोर्स या फिर सेपरेशन नहीं होता है। बेसिकली जो साढ़े साथी में फर्स्ट फेज़ होता है तो उसमें लवर्स का ब्रेकअप होता है। लवर्स का ब्रेकअप श्योरली होता है क्योंकि वो किसी लीगल बंधन में नहीं बंधे होते हैं। सेकंड फेज़ में कपल्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट फेज़ में मैरिड लाइफ में इतना डिस्टरबेंस नहीं होता है, वो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि उसमें ब्रेकअप हो जाते हैं, दिल टूटता है तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, पेन में जाता है। लेकिन साढ़े साथी के सेकंड फेज़ में शनि की दृष्टि मैरिज के घर पे होती है तो मैरिड कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन रहना, क्लेश कलह रहना और झगड़े रहना। और अगर कुंडली डाइवोर्स का कुछ अच्छा कुछ ऐसा सीन बनाए बैठी है, मतलब डाइवोर्स के कुछ योग हैं, तो फिर डाइवोर्स या सेपरेशन भी हो जाता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो 10वें घर में पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति जितना भी मेहनत कर ले, क्योंकि 10वां जो घर है ऑथोरिटी का है, बॉस का भी है, तो जितना भी मेहनत कर ले उस हिसाब से उसको फल नहीं मिलता, उसका बॉस उससे खुश नहीं होता, तो इसमें भी उसको तकलीफ़ होती है। उस तरह की अथॉरिटी उसको नहीं मिल पाती है जो वो चाहता है, तो इससे भी उसको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आएगा। फादर की हेल्थ भी सफ़र करती है। इसके साथ ही जब शनि की तीसरी फेज़ लगेगी, आखिरी चरण लगेगा, तो ये 2.5 साल इतने ख़राब नहीं होते हैं व्यक्ति के। सबसे ज़्यादा साढ़े साथी में सेकंड फेज़ ख़राब होता है, थर्ड फेज़ में उसको राहत होती है पहले 2 फेज़ से। थर्ड फेज़ में शनि कुंडली के दूसरे घर में आ जाएंगे, तो वहाँ से उनकी जो तीसरी दृष्टि रहेगी वो चौथे घर में रहेगी, तो माँ की हेल्थ ख़राब रह सकती है। और फैमिली से एक चीज़ अच्छी होती है कि फैमिली से थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिलने लगता है इसमें। 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम घर में रहेगी, तो अष्टम घर ऑकल्ट का है, तो व्यक्ति का मन करेगा, रिसर्च का भी है कि वो कुछ रिसर्च करे, कुछ ऑकल्ट में सीखने की इच्छा होने लगेगी अचानक से कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखे, न्यूमरोलॉजी सीखे, तंत्र मंत्र में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। और अगर कोई ऑकल्ट के फील्ड में पहले से ही है तो उसको भी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर मिलता है। और इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलना या मनी का गेन होना ये भी देखा जाता है कि अष्टम घर में शनि की दृष्टि रहती है। अब शनि का जो 10वीं जो दृष्टि रहती है वो 11वें घर में रहेगी, तो 11वां घर गेंस का होता है, फ्रेंड्स का होता है, तो देखा जाता है कि फ्रेंड से किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, इस तरह से भी देखा जाता है। और ये घर इच्छा पूर्ति का घर भी है, 10वें से दूसरा घर भी है, तो आपके काम में या आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनमें से थोड़ी बहुत इच्छाएं आपकी पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन साढ़े साथी के तीसरे फेज़ में देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पावर में है और वो उस पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो इस दौरान उसका पावर उसे छीन सकता है, उसके हाथ से ये पावर जा सकता है। इसलिए कभी भी अपने पावर को गलत तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि शनि की जो साढ़े साथी है वो कब कब खराब जाती है, आपकी कुंडली में आपके जो ग्रह हैं वो किस तरह से बैठे हुए हैं, ये भी बताते हैं कि आपकी साढ़े साथी अच्छी जाएगी या फिर ख़राब जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं दशा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि दशा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी साढ़े साथी के दौरान आपकी दशा चंद्र की चल रही है, तब तो साढ़े साथी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देने वाली है, खतरनाक लेवल पर आपको डिप्रेशन देने वाली है। क्योंकि चंद्र की दशा के दौरान आप इमोशनली सफ़र करते हैं, और ऐसे में जब साढ़े साथी और आ जाए
तो आप उन सफरिंग्स को झेल नहीं पाते, इमोशनल सफरिंग्स को झेल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपको, कि इस हद तक मुश्किल हो जाती है कि आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ तक लेनी पड़ जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी चंद्र की दशा चल रही है और चंद्र भी आपकी कुंडली में अगर पीड़ित है तो ऐसे चांस बन जाएंगे आपकी लाइफ में। इसी तरह अगर 7.5 के दौरान आपका राहु का दशा चल रहा है, तो राहु की अगर दशा चल रही है तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो इसमें भी आपको होगा, लेकिन इसमें आप रेबेलियस हो जाएंगे, आप इतने इमोशनल नहीं रहेंगे, आप रेबेलियस हो जाएंगे, विद्रोह करने लग जाएंगे। तो आप झेल लेंगे ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन आप झेल लेंगे। तकलीफ़ें तो होंगी बट आप झेल लेंगे। तो चंद्र की दशा और राहु की दशा में अगर 7.5 लग जाती है तो इंसान को पेन, सफरिंग्स ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में आपका जो चंद्र है वो पीड़ित है, चंद्र राहु के साथ बैठा है, चंद्र केतु के साथ बैठा है, चंद्र आपका शनि के साथ बैठा है, तो आपका चंद्र पीड़ित हो गया, 7.5 के दौरान आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्र सूर्य के साथ भी हो, अमावस्या योग बनाता है चंद्र जब सूर्य के साथ होता है, तो आपकी 7.5 खराब जाने वाली है। इसी तरह अगर शनि आपके लग्न कुंडली में 3रे घर में है, शनि आपके 6ठे घर में है, शनि आपके अष्टम घर में है, या शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं, तब भी शनि की 7.5 पेनफुल होगी, आपको आपकी अच्छी नहीं जाएगी। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र को 3री दृष्टि से देख रहे हैं, चंद्र पर शनि का अगर 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी 7.5 खराब जाती है। लेकिन इसमें एक गुंजाइश है कि अगर उस व्यक्ति के मम्मी जीवित हैं, उनकी माँ अगर जीवित हैं, तो फिर शनि की 7.5 खराब नहीं जाती है, क्योंकि शनि को अपनी माँ से बहुत प्यार है और माँ की वो सुनते थे, तो इतना डैमेज वो फिर नहीं करते हैं। और ये बात सिर्फ इस पर डिपेंड है, इस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है जो शनि चंद्र को 3री दृष्टि दे रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने आपको बताया कि 7.5 कब खराब जाती है, 7.5 के कितने चरण होते हैं और हर चरण में क्या क्या इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। अब आपको करना क्या चाहिए 7.5 में, रेमेडीज़ और प्रिकॉशन दोनों मैं आपको बताऊंगी। देखिए, रेमेडीज़ में आप एक तो कुत्तों की सेवा करिए, कुत्तों को खाना खिलाइए। दूसरा, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कोढ़ी हैं, अंधे हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, स्वीपर हैं, आपके घर की मेड हैं, आप इन लोगों की मदद करिए। आप किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, उनको इमोशनल हेल्प दे सकते हैं, आप उनको फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं, आप उनको किसी लायक बना सकते हैं अगर, तो आप उनकी हेल्प करिए। इस हेल्प से आपके शनि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं। आप सनसेट के बाद वॉक करिए, क्योंकि सनसेट जो टाइम है वो शनि का है। सनसेट के बाद जो समय होता है उस पर शनि रूल करते हैं। तो आप वॉक करिए, इतना वॉक करिए या फिर जिम करिए कि आपके पैर थक जाएं, आपके पसीना आए। तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है शनि की 7.5 के लिए। एक तो 7.5 में बहुत सारी चीज़ें ना ब्लॉक होने लगती हैं, मनी ब्लॉक हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं लाइफ में, तो आप उसके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी कर सकते हैं कि मोर पंख को आप अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर बेडरूम के ईस्ट डायरेक्शन में रख लीजिए, लगा दीजिए। तो इससे आपके वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होने लगेंगे। तो ये रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। और कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि शनि की 7.5 में क्या होता है कि फर्स्ट फेज़ में स्पेशली शनि की जो 3री दृष्टि आपकी वाणी के घर पे पड़ रही है, 2nd हाउस में, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ तो होंगे ही, साथ साथ आपकी वाणी भी ख़राब होगी, आप हार्श बोलने लगेंगे। क्या होगा कि आप डिप्लोमेटिक होकर अगर बोलते हैं आज तक,
तो अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो बात है वो इंसान के मुंह पे बोलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका रिलेशन ख़राब होगा, सामने वाले को वो बात अच्छी नहीं लगेगी। और इसलिए मतलब साढ़े साथी में आप थोड़ा सा अकेले हो जाइए। जितना आप अभी तक लोगों के बीच में उठते बैठते थे, मिलते जुलते थे, आप थोड़ा सा उनसे अलग हो जाइए और अकेले रहना सीख लीजिए। क्योंकि शनि कारक ही है वैराग्य के, अकेलेपन के। वो चाहते हैं कि इंसान अपने आप पे काम करे, वो इतना स्ट्रांग बने कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, इमोशनली भी डिपेंड ना रहे। कि अगर आज सैड फील हो रहा है तो किसी को फ़ोन करके अपने मन का हाल बताना ही बताना है, वहाँ से थोड़ा सिंपैथी आएगी तब अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से इतना मजबूत बनना है, दिल से दिमाग से, कि आपको किसी की ज़रूरत ना रहे। तो और शनि पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, ये सब आपको लाना होगा कि आलस को त्यागना होगा, मेहनत करनी होगी, अपना काम एवरीडे करना है, कल पर नहीं टालना है। और लाइफ में एक अच्छा मैनेजमेंट बना के मेहनत करना है आपको। और बहुत ज़्यादा लोगों से घुलिए मिलिए मत, अकेले हो जाइए, क्योंकि लोगों से अभी अच्छा बिहेवियर नहीं मिलने वाला है आपको। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपना ध्यान रखिए, फूड हैबिट्स को चेक करिए। अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो ऐसा नहीं चलने वाला है, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे आपको। तो अपना डाइट है, अपना डेली रूटीन है, उसको मेंटेन करिए, मेहनत करिए, खाली नहीं रहना है। साढ़े साथी में मेहनत करना है आपको, क्योंकि साढ़े साथी से पहले अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत, तो आपको साढ़े साथी में अचीवमेंट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है। साढ़े साथी शुरू होने के बाद रेमेडी नहीं करना चाहिए कभी भी। साढ़े साथी शुरू हो उससे कई समय पहले से ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। तो जब साढ़े साथी आती है तो आपको शनिदेव रिवार्ड्स देते हैं, अचीव आप करते हैं। लेकिन अगर आपने पहले आराम किया है, मस्ती की है, तो साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा मेहनत कराने वाले हैं शनिदेव, और आपको समय से रिज़ल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आएगा। इसलिए थोड़ा मेडिटेशन करिए, योग वगैरह करिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, खाली मत रहिए। और जब आप मेहनत करेंगे इन 7.5 सालों में, तो इसके बाद आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिलने वाले हैं। इसलिए साढ़े साथी को हमेशा पॉजिटिव लीजिए। एक ये ट्रेनिंग टाइम है जिसमें शनिदेव आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको अकेले ज़िंदगी जीना कैसे चाहिए। आप किसी पे डिपेंड ना रहें, आपको पॉलिश करेंगे और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर निखर के आएंगे। तो ये सारा आपको करना होगा। और साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब भी नहीं देखने हैं, बस अपना काम करना है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है, और सब कुछ मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है। और साढ़े साथी के बाद ओबियसली आपको अच्छे रिज़ल्ट ज़रूर ही मिलेंगे। और ये जो रेमेडीज़ हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, सजेशंस हैं, आप उसको करिए। आपका साढ़े साथी का पीरियड होपफुली बहुत अच्छा जाएगा। और गिव अप नहीं करना है कभी भी, क्योंकि साढ़े साथी नेगेटिव नहीं होती है, ये पॉजिटिव होती है। इसको आप पॉजिटिव नज़रिए से लीजिए। और जो पेन आ रहा है, वो पेन आपके कंफर्ट को ख़त्म जो हो रहा है ना, उसकी वजह से आपको पेन फील होगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हमको कंफर्ट का त्याग करके मेहनत करना है, तो आपको फिर मज़ा आने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।